भी लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने क्लास 12th में यानी क्लास 12th में वो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रखे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने क्लास 12th में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था, लेकिन वो जो है सीयूटी के अंदर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट देकर आ जाते हैं और वो कंसिडर भी हो गई इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या वो अपीयर हो गए, यहाँ पे क्या उसे सीट अलॉट होगी? तो यहाँ पे 7 नंबर पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट हैव appeared in CUT UG 2023 in those subject in which she या he has passed in class 12th। तो बेसिकली वो सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12th में होना चाहिए, अदरवाइज़ आप लोगों को सीट अलॉट नहीं होगी। ठीक है, तो क्लास 12th में मैंडेटरी है, आप लोगों को वो वाला सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए जो भी आप CUT के अंदर देकर आए हो। सेकंड चीज़ यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को मैं बता दूँ, अगर आपने प्रीफ्रेंस नहीं फिल, देखो हाँ ये 10 नंबर है, द कैंडिडेट इज़ एडवाइज टू चेक वेदर शी या ही सेटिस्फाई ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट करना है, लैंग्वेज, डोमेन, जनरल टेस्ट, कुछ कोर्सेज़ के लिए जनरल टेस्ट कंपलसरी। ये सारी डिटेल मैंने ऑलरेडी सभी कोर्सेज़ की अपने प्लेलिस्ट में दे रखी थी, पहले भी बताया था मैंने। लेकिन सबसे पहले CSS फॉर्म फिल करने से पहले एक बार आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर्टिकुलर चेकआउट कर लेना। ये चीज़ ध्यान रखना, वो सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12th में होना चाहिए जो भी आप CUT के अंदर देकर आते हो। थर्ड पॉइंट यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग गलत सब्जेक्ट देकर आए तो CUT के अंदर, तो यहाँ पे क्या आपको सीट अलॉट होगी? देखो CSAS जो है बेसिकली अभी कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, इसके फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़, ठीक है, ये दोनों फेज़ के लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन तो कर दोगे, आप लोग 250 रुपये पे भी कर दोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने गलत सब्जेक्ट फिल भी कर रखा है तो आप लोग सोचोगे कि मैंने तो गलत सब्जेक्ट देकर आया था CUT में, मेरा तो फिर भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है CUT और CSAS के अंदर। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, अभी सिर्फ आप लोग फेज़ 1 एंड फेज़ 2 में तो अप्लाई कर दोगे, 250 रुपये पे भी कर दोगे, लेकिन जो आपका फेज़ 3 होगा जिसमें सीट अलॉट होती है फेज़ 3, ये फेज़ 3 में जब आपको सीट अलॉट करेगा ड्यू, तो आपको सीट फॉर एग्जांपल किरोड़ीमल कॉलेज अलॉट कर दिया ड्यू ने, जब किरोड़ीमल कॉलेज आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा और वो देखेगा कि इस बच्चे ने क्लास 12th में सब्जेक्ट ही गलत पढ़ रखे थे, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और आपके 250 रुपये भी वापस नहीं होंगे। तो ये इस उसमें मत रहो कि भैया अभी तो मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ CSS पर ड्यू, ये सारी चीज़ें जो है ड्यू बेसिकली ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करता। डॉक्यूमेंट वेरीफाई जब आपको सीट अलॉट होती है, कोई सा भी कॉलेज मिलता है, तो वो कॉलेज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है, जिसमें देखता है कि CUT के अंदर आपके पास कौन से सब्जेक्ट थे और कौन से सब्जेक्ट देकर आए हो, क्या आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर कॉलेज चेकआउट करेगा जब आपको सीट अलॉट होगी। तो ये मैं पहले कह रहा हूँ, अगर आपने CUT के अंदर गलत सब्जेक्ट देकर आए हो और वो सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल आप लोग इकोनॉमिक्स या मैथ सब्जेक्ट देकर आ गए और मैथ सब्जेक्ट किसी कोर्स के लिए कंपलसरी था और आप लोग CUT के अंदर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं देकर आए, तब आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सीधा बता रहा हूँ। कुछ सब्जेक्ट के लिए हो सकता है इकोनॉमिक्स कंपलसरी था लेकिन आपने इको का पेपर ही नहीं देकर आए CUT के अंदर, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लैंग्वेज ही नहीं दी, 3 सब्जेक्ट दे दिए, डोमेन सब्जेक्ट दे दिए, लेकिन भाई लैंग्वेज कोई सी दी नहीं उन्होंने, तो भाई आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि बहुत से कोर्स के लिए एक लैंग्वेज कंपलसरी है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो, CSS फॉर्म फिल करने से पहले एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोबारा से चेकआउट कर लेना। क्राइटेरिया में अगर आपको लगता है कि मैं फुलफ़िल नहीं कर पा रहा हूँ तो भाई CSS फॉर्म मत फिल करना, अदरवाइज़ आप लोगों का जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तब आपका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे आप लोग करो या ना करो, क्योंकि ये मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोल भी रखा है, इफ़ कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड इन CSAS UG 2023, ठीक है, अगर आपने CSAS पोर्टल फिल कर दिया, फॉर्म फिल कर दिया, बट डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और आपने उसकी पर्टिकुलर कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रखी है, तो आपका एडमिशन जो है कंसिडर नहीं होगा। सीधा बोल दिया ड्यू ने अपने बुलेटिन में, बता रहा हूँ, ड्यू का जो बुलेटिन है पेज नंबर आप लोग चेकआउट कर लो, 7 नंबर, ठीक है, तो आप खुद भी ये चीज़ें पढ़ सकते हो। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, इंस्टा ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।